आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट हो गया ना। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं टिकट लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ, वहाँ पे क्यू भी नहीं है अभी तो। अच्छा। ओह नो, क्या हुआ? रहने दो, ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन मेरे फ्रेंड्स तो कह रहे थे कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। होगी, फिर कभी देख लेंगे, अभी चले ना यहाँ से। बात क्या है संदीप? कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? पंछी, वो जो मेरा एक स्टूडेंट है ना, बेचारा बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो। मगर क्या है कि उसका एग्जाम है और उसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने पैसे उसे दे दिए। मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है संदीप, तुम दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहते और हमेशा सच कहते हो तुम। शायद यही रीजन है हमारी दोस्ती का। आज की फिल्म की ट्रीट मेरी तरफ से और तुम्हारे इस अच्छे काम का इनाम भी। सोचो कि हमारे फ्रेंडशिप की गिफ्ट है, ओके? ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा तो सिर्फ आयुष के साथ लगता था, लेकिन आयुष और ब्रिजी में तो फर्क है। फिर मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? क्या जो मैं फील कर रही हूँ ब्रिजी भी वही फील कर रहे होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या बात है ज्योति, रोज एक मुकाबला। आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी नजर आ रही है तुझमें। नहीं तो मैं तो बस रोज की तरह ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझसे छुपाएंगी? बचपन से जानती हूँ तुझे, तू चाहे कुछ बोले ना बोले लेकिन तेरे घुंघरू सब कह देते हैं। और आज ये कह रहे हैं कि ज्योति मैडम बहुत खुश हैं। कल्पना, हमने जो घर के लिए लोन लिया था ना, जल्द ही मैं उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाली हूँ। उसके बाद मेरे सर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। फिर मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा से अपनी शादी की बात करूं। ओहो, तो ये बात है। पता है, पापा ने खुद इस बारे में मुझसे बात की थी। लेकिन तू तो कुछ सालों तक शादी नहीं करना चाहती थी ना? हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शादी करने का ये मतलब तो नहीं ना कि मेरी फैमिली से मेरा रिश्ता ही टूट जाएगा। मेरी घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मुझ पर, वो तो मैं पूरा ही करूंगी। आई एम श्योर ब्रिज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब कि मन ही मन आप पूरी तैयारी कर चुकी हैं? हाँ, थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ज्योति। कल्पना,
मेरा और ब्रिज का ये सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। पता है, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है और सोचकर बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है। ज्योति, मेरी तो यही दुआ है कि तेरा हर सपना जरूर सच हो। थैंक्स कल्पना। ये देख, क्या कहा था मैंने? बाजार में सिर्फ एक ही बोतल नहीं थी। और कमाल की बात देख, जिसके लिए पहली बोतल खरीदी उसका नंबर दूसरा आएगा, दूसरा। ब्रिज भाई जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या बात समझ में नहीं आ रही? वो आप ज्योति जी को पसंद करते हैं, और ये हम नहीं, बाकी सब भी कहते हैं। लेकिन आप तो ज्योति जी की छोटी बहन के साथ। अरे यार, टाइम पास कर रहा हूं। ये जो तेरी ज्योति जी है ना, ये मेरी जरूरतों को समझती नहीं है। तो अगर सुषमा के साथ थोड़ी फ्लर्टिंग कर ली तो क्या बुराई है इसमें? शी इज यंग, थोड़ा बचपना है उसमें, इसलिए अपनी बहन की तरह हर बात में अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती हो। बस यही खूबियां हैं जो मुझे उसकी तरफ खींच कर ले गई। लेकिन भाई जी। अरे यार, तू मुझे इस उम्र में सन्यास दिलवाएगा क्या? यार ये सब अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा मैं? कमाल करता है यार तू भी। इसका मतलब है कि भाई जी आप ज्योति जी के साथ सीरियस नहीं है? आप उनके साथ शादी नहीं करेंगे? शादी? अरे इतनी दूर की कौन सोच रहा है यार? मुझे सिर्फ आज की बात पर भरोसा है, आज की बात। और तूने देखा ना आज सुषमा एक दिन के लिए डांस रिहर्सल पर नहीं आई तो उसने मुझे कितना मिस किया। भाग कर सीधे मेरे पास आई। जादू सा कर दिया मैंने उस पे। फैन बन गई है मेरी, फैन। अब तुझे क्या हुआ? नहीं भाई जी, बुरा मत मानिएगा, आजकल आप रियाज पे ध्यान नहीं दे रहे। यार रवि, मुझ जैसे नेचुरल टैलेंट को ये रियाज की जरूरत नहीं पड़ती है। और तू क्यों अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर डाल रहा है? हाँ? देख रवि, मैं तुझे गांव से यहां पर इसलिए लेकर नहीं आया कि तू इन सब चक्करों में पड़े, वरना फिर से गांव पहुंच गया ना तो तेरे पिताजी तुझे बिठा देंगे गल्ले पे, फिर तेरा आर्ट म्यूजिक सब गया, सब कुछ, समझा? लिपि पीना। नहीं, मैं चना खा। इस तरह से नहीं चलने वाला। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने आज ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे मैंने कितनी बार कहा है कि शो नजदीक आ रहा है, काम करो, लेकिन नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, बस सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई कुछ भी कर रहा है। गुड मॉर्निंग दादा, क्या हुआ, बहुत परेशान हैं आप? तुम तो जानती हो ना ज्योति, मंदी के इस दौर में सबकी हालत कितनी खराब है। प्राइस कट करने के लिए कितना प्रेशर है मुझ पर, ये मैं ही जानता हूं। जी दादा, मगर मैं किसी को अपने ग्रुप से निकालने या उनका मेहनताना कम करने के बारे में नहीं सोच रहा ज्योति, लेकिन अब मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा जो मेरे बार बार कहने के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। दादा, आप किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिज। सीनियर होने के बाद भी सबसे ज्यादा केयरलेस वही है। उसके साथ और लोग भी बिगड़ जाएंगे, ये मैं नहीं चाहता। प्लीज दादा, ऐसा मत कीजिए।
ऐसा करने से पहले आप एक बार ब्रिज से बात। मैं जानता हूँ ज्योति, वो दोस्त है तुम्हारा। अरे मेरा भी दुश्मन नहीं है ब्रिज, इसी दोस्ती के कारण ही मैंने उसे कितनी बार मौके दिए, लेकिन नहीं, उसे तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। बस कभी भी अपनी मर्जी से आता है और चला जाता है। प्लीज दादा ऐसा मत कीजिए, एक मौका और दीजिए उसे। मैं ब्रिज की जिम्मेदारी लेती हूँ, आइंदा से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। दादा ब्रिज केयरलेस नहीं है, बहुत समझदार है। अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ दूसरों की परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देता है, सबको मदद करता है वो। अब सुषमा को ही देखिए, उसने डांस क्लास लेट ज्वाइन किया था, हम सबसे पीछे है वो, लेकिन फिर भी टाइम निकालकर ब्रिज उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेता है। वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ज्योति, ये एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ एक बहाना है। ब्रिज का ध्यान काम में कम, लड़कियों में ज्यादा रहता है। मगर ये बात तुमसे कहकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता मैं। काफी बेबस हो रहा है तू आज। वही कहाँ खोया हुआ है यार? यार पिछले 1 घंटे से पंछी को फोन लगा, पता नहीं कहाँ बैठ गई है, फोन ही नहीं उठा रही। देख बेटा संदीप, मैं रोज रोज ना तुझे रूम नहीं देने वाला, सिर्फ आज के दे सकता हूँ, वो भी 8 बजे तक। 9 बजे ना बापू आने वाला है, उससे पहले अपने पंछी को लेकर उड़ जाइयो। यार पहली बार तो इतना अच्छा मौका मिला है पंछी के साथ टाइम स्पेंड करने का, और ये कमबख्त सिग्नल है कि मिल ही नहीं रहा है यार। कहीं ऐसा तो नहीं संदीप की पंछी तुझे भाव ही नहीं देती और तू झूठी कहानियां बताकर हमें घुमा रहा है? उस दिन तुम्हारे सामने मैं फोन पे बात नहीं कर रहा था, अरे मिलने भी तो गया था यार उससे मैं। हम कहाँ सुन पाते हैं तू क्या बात करता है उससे? हम तो यही सोचते होंगे तू यही कहता होगा कि बहन मुझसे राखी बनवाओगी, और वो कहती होगी नेक काम में क्या दे रही है, आ जाओ भैया। और ये भागा भागा चला गया होगा। एक बार मेरा फोन मिल जाएगा और उससे बात होने दो, वो जब रूम पे आएगी ना तो सब पता चल जाएगा कि कौन। हेलो, ये क्या बात है संदीप? एक तो तुम फोन करते हो और ना कोई हेलो ना ही सीधे कहते हो कि सबको पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो मैं तुमसे थोड़ी कह रहा था, वो तो मैं किसी और से बात कर रहा था कि बीच में तुम्हारा फोन लग गया। वैसे मैंने तुमसे ये पूछने के लिए फोन किया कि तुम आज आ रही हो ना मुझसे मिलने के लिए? ओके, पिज्जा जॉइंट पे मिले? अरे हमेशा खर्चे वाली जगह बुलाती है यार। पिज्जा जॉइंट? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं आ सकता। क्यों ना तुम मेरी कोचिंग क्लास में आ जाती हो? तुम्हारी क्लास? मतलब वो मैं तुम्हें बताया था ना कि मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, बस वहीं एक रूम रेंट पे ले रखा था। अगर तुम आ जाती तो अच्छा होता। लेकिन मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ संदीप? तुम्हारे स्टूडेंट्स भी तो होंगे ना क्लास में। नहीं 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 नहीं, वहाँ कोई नहीं होगा। हाँ, क्लास के बाद मिलेंगे ना। नहीं संदीप, आई एम सॉरी, रेस्टोरेंट या सिनेमा हॉल की बात और है, लेकिन इस तरह किसी जगह पे यूँ अकेले में मिलना मुझे ठीक नहीं लगता। मैंने सोचा पंछी कि यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे एक साथ, और इसी बहाने तुम मेरी नई कोचिंग क्लास भी देख लेती। लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जहाँ तुम बोलोगे वहाँ मिलेंगे। रहने दो, मैं ही आ जाती हूँ। कहाँ है तुम्हारी क्लास? एड्रेस दे दो मुझे। हाँ हाँ, वो एड्रेस है, हाँ एड्रेस है B42 हाथीमथे के पास। क्या सोच रहे ब्रिज भाई जी? सुषमा के एग्जाम्स कब खत्म होंगे यार? भाई जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको सुषमा के बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। अरे यार, तू नहीं समझेगा भोले। सुषमा की खासियत है उसकी एज। मैं जानता हूं कि मुझे और भी खूबसूरत लड़कियां मिल सकती हैं, लेकिन
ये एज वाली बात तो नहीं समझेगा। यही सुषमा को बाकी लड़कियों के मुकाबले ज्यादा स्पेशल बनाती है। भाई जी, आप ज्योति जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे कितना ख्याल रखती है वो आपका। आपकी सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिया उन्होंने। बहस किया दादा से, तब जाकर आपकी ये नौकरी सही सलामत है। सब बकवास है। कहने की बात है कि ज्योति मेरे लिए ये करती है वो करती है, जो चाहता हूं तो करती नहीं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। जो मुझे आज तक ज्योति से नहीं मिला, सुषमा से जरूर मिलेगा। ब्रिज, यहाँ क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस नहीं करनी तुम्हें? ब्रिज, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। पता है आज दादा। पता है, बहुत मेहरबानी तुम्हारी। आज तुमने मेरी जॉब बचाई ना, बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। थैंक यू। ब्रिज, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये ग्रुप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिज। आखिर हमारी गृहस्थी इसी की सैलरी पे तो चलने वाली है। और फिर अगर हमें जल्दी शादी करनी है तो जल्दी सेटल भी होना चाहिए ना। देखो, 27 मार्च को घर की इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी। क्योंकि घर के इंस्टॉलमेंट्स खत्म होने के बाद भी मैं कुछ सालों तक शिशु मंगल की सैलरी माँ को दूंगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है? क्यों? ज्योति प्लीज, मुझे कुछ देख ले, अकेला छोड़ दो। लेकिन ब्रिज, बात क्या है? कहा ना मैंने ज्योति, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।